नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना के कारण कोहराम मचा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दोषी माना है। नेताओं पर नरसंहार का मुकदमा करने की मांग की गई है। तो वहीं बिहार सरकार आंकड़ों के साथ धांधली कर रही है। साथ ही लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में कोरोना का खौफ, लोगों ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। कहा है कि नाइट कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी, बिहार को तुरंत ही संपूर्ण लॉकडाउन किया जाना चाहिए। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि प्रतिदिन 11-12 हजार नए मरीज मिल रहे हैं। सबसे खराब हालत पटना का है। अब पटना के लोगों का मानना है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी, पटना में कम से कम 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। और इसके साथ ही एक्सपर्ट करते हैं कि बिहार को कम से कम 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि मई में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। लालू यादव को 17 अप्रैल को ही जमानत मिल गई है और 27 अप्रैल को लालू यादव जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन अभी नहीं आएंगे लालू यादव जेल से बाहर। अब लालू यादव 2 मई के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। बताया जा रहा है कि रांची के बार एसोसिएशन में सभी वकीलों ने अगले 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया है और 2 मई के बाद बेल बॉन्ड भरा जाएगा और 3 या 4 मई को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बिहार में फिर से पाबंदियां बढ़ा दी गई है। अब पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि शादी विवाह, श्राद्ध कर्म और सामाजिक कार्यक्रम से पहले थाने को देनी होगी सूचना। पुलिस मुख्यालय ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक शादी विवाह, श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की निर्धारित संख्या के बारे में आयोजकों को पूरी जानकारी देना होगा। आयोजन स्थल पर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करना होगा। जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार, जज की निगरानी में हो शमशान की जांच। पप्पू यादव बोले हैं कि नेताओं को अपने परिवार और अपने ऐशो आराम से मतलब है। ये लोग रावण हैं, आम लोगों की जिंदगी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। ऑक्सीजन के कारण मरीजों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग किलर है, नेता जल्लाद हैं। अगर आदमी को बचाना हो तो बिहार को आर्मी के हवाले किया जाए और हाईकोर्ट के जज की निगरानी में शमशान की जांच हो, तब मौत का सही आंकड़ा पता चलेगा। साथ ही पप्पू यादव ने मांग की है कि नेताओं पर हत्या का नरसंहार का मुकदमा होना चाहिए। सरकार ने कोरोना काल में जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का वादा किया है। तो इस पर तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगले 2 महीने तक देश के प्रधानमंत्री समेत अपने तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों का सैलरी और अन्य सुविधाओं को बंद कीजिए और बोलिए कि 5 किलो अनाज में गुजारा करें। राजद ने कहा है कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल से आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी क्या मोदी जी? लोगों की कमाई बंद है और कोरोना संकट में चुनावी ढिंढोरा पीटने वाले भाजपाई पोस्टर बना बनाकर ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल जाने से गरीबों की हर समस्या ही खत्म हो जाने वाली है। सीधा सीधी मांग किया गया है कि अनाज के साथ कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा बोले हैं कि कोरोना फैलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी ने रैलियों से कोरोना फैलाया है। आप आज तक का ये रिपोर्ट देखिए। अरे प्रधानमंत्री जी तो 2-2 लाख लोगों की रैलियां बंगाल में कर रहे थे, जब 2 लाख लोग रोज हिंदुस्तान में संक्रमित हो रहे थे। आपको जान के अचंभा होगा, बंगाल में इस समय संक्रमण की दर 45% हो गई है। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता वहां सिर्फ रोड शो
और रैलियां कर आए हैं। यह है इनका जिम्मेदार रवैया। रैलियों में बिना मास्क के जाते हैं, वर्चुअल मीटिंग में कैमरे के सामने मास्क पहन। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ बीजेपी ने बगावत कर दी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि नक्कारे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर बिहार के अस्पतालों में जिस प्रकार की अव्यवस्था देखी गई, उसके बाद विपक्ष के साथ अब देखिए बीजेपी भी नीतीश कुमार का विरोध करने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता टिंकू सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांग दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को मंगल पांडे जी ले डूबेंगे, ऐसे नक्कारे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देख लीजिए, हाईकोर्ट ने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अधिकारियों पर चले हत्या का केस। सीधा सीधी मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है कोरोना की दूसरी लहर के लिए। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एंड्रू टाई जी आईपीएल छोड़कर अपने देश चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे भारतीय कंपनियां और सरकार कैसे आईपीएल पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, जबकि वहां के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार सरकार की काम चोरी के कारण बिहार में हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना से मर रहे हैं, पर लज्जाहीन सरकार आंकड़ों में भी अंधी दगाबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। मृतकों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़ों से कम 20 से 30 गुना अधिक है। ये सरकार के लोग ऊपर से नीचे तक सबके सब धूर्त हैं। राजद ने कहा है कि बदतर व्यवस्था के कारण बिहार में आधे मरीज टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। अस्पतालों में मरने वालों के छोटे से अंश को ही मृतक बताया जा रहा है। होम क्वारंटाइन या इलाज के अभाव में मरने वालों को जानबूझकर कुल मृतकों में नहीं दिखाया जा रहा है। झूठे आंकड़ों से सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। बिहार के मरीज अस्पतालों में बेड की संख्या से जूझ रहा है, लेकिन ये समस्या अब खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा आदेश दे दिया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी कोविड बेड की संख्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उच्च स्तरीय मीटिंग की और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि जितने भी बिहार में अस्पताल हैं, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अब बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। देखिए, मई में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा। बिहार के मई के शुरुआत में पीक पर होगा कोरोना। जरा सावधान, अभी कोरोना और भी खतरनाक होना बाकी है। और हालात बिहार की ये है कि अभी से ही बिहार के अस्पतालों में बेड नहीं है। कई अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। कोरोना के सेकेंड वेव से आखिर कैसे निपटेगा बिहार? और बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मई में कोरोना वेव को रोकने के लिए, कोरोना की पीक को रोकने के लिए लॉकडाउन किए जाने की अब बात हो रही है। और एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि 3 सप्ताह के लिए बिहार को लॉकडाउन करना जरूरी है। बिहार में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कहर बरसा रहा है कोरोना। और अब विशेषज्ञों का कहना है कि अब तो और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 11,801 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और इसके साथ ही बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 89,660 हो गई है। और नए मामलों में गया में 655, सारण में 568, औरंगाबाद में 550, बेगूसराय में 549, भागलपुर में 379, पश्चिमी चंपारण में 460, मुजफ्फरपुर में 337, पूर्णिया में 384, वैशाली में 224, नवादा में 132, सिवान में 180, पूर्वी चंपारण में 266, कटिहार में 143, मुंगेर में 250, नालंदा में 220, गोपालगंज में 500, सुपौल में 274, रोहतास में 201, जमुई में 96,
मधेपुरा में 139, शेखपुरा में 35 नए मामले मिले हैं। तो वहीं पटना में 2720 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। देश के कई राज्य लॉकडाउन हो गए हैं या लॉकडाउन होने वाले हैं। बिहार भी लॉकडाउन हो सकता है। देख लीजिए, अब ट्रेनों को भी बंद किया जा रहा है। 23 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के कारण ट्रेन अब बंद हो रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाए हैं। तो वहीं रेलवे ने 23 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिए हैं। तो आखिर कौन कौन से ट्रेन रद्द हुए हैं, तो आप पूरी लिस्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें। कांग्रेस ने बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि हॉस्पिटल तो फुल हैं, कम से कम शमशान में तो जगह दिलवा दे सरकार, जनता इसी को विकास मान लेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार अस्पतालों में तो बेड नहीं दिलवा पा रही है, कम से कम शमशान और कब्रिस्तान में तो जगह उपलब्ध करवा दे, जनता इसी को विकास मान लेगी। इन्होंने कहा है कि बिहार की जनता कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। इलाज के अभाव में मरीज की जान जा रही है। मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जगह नहीं है। अब लोगों को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है। शमशान घाट में 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ये पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार की विफलता है। राजद ने कहा है कि बिहार सरकार बदनामी से बचने के लिए आंकड़े छिपा रही है। जितने मौत के आंकड़े बता रही है, उससे कई गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं। राजद ने शमशान घाट की तस्वीरें शेयर करते हुए कहे हैं कि पटना के किसी भी शमशान घाट में बैठ जाइए आधा घंटा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में मृतकों के आंकड़े के साथ कैसा राक्षसी घालमेल चल रहा है। जितने पटना के एक शमशान घाट पर कोरोना पीड़ित मृतकों के शव जलाए जा रहे हैं, उससे भी कम संख्या नीतीश कुमार सरकार पूरे बिहार के लिए बता रही है। तो वहीं रीट्वीट में राकेश कुमार ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पलटू राम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए बिहारी सब बोलता है बेशर्मी चाचा।